द कहानीबाज। स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। आज हम आपको सुनाएंगे टोपाज की छठी कड़ी। चलिए सुनते हैं आगे क्या चल रहा है। आज फिर दारू की महफिल सजी थी। गुड्डू अब दारू पीने के सारे नियम और कायदे कानून सीख चुका था। बहुत से लोग हार्वर्ड या MIT जाकर ग्रेजुएट होते हैं और तमाम सारे लोग बस 2 पैग लगाकर दारू की टेबल पर। आज केशव और गुड्डू के ग्रेजुएट होने की बारी थी। दोनों जरूरी साजो सामान के साथ तैयार थे। केशव कहता था कि दारू पीने से थॉट प्रोसेस मजबूत होता है और वो सारी बातें अचानक ही चुटकी बजाकर यूरेका यूरेका की तरह समझ आ जाती है, जो वर्षों से नहीं सुलझ रही थी। पुराना प्यार हो, यारी दोस्ती की उलझन हो या खुद से नाराजगी, दारू की बोतल नॉर्थ साउथ कैंपस की तरह भटके मुसाफिरों को झट से रास्ता सुझा देती है। इसलिए वो दोनों आज फिर कंपास लेकर बैठे थे। यार, तुम इतने दिन से यहाँ पर हो, साला हम तुमसे कभी पूछे नहीं कि यहाँ आने से पहले तुम गांव में थे तो क्या करते थे, यहाँ कैसे आना हुआ, वगैरह वगैरह केशव ने पूछा। पेट के लिए केशव, पेट के लिए पढ़ाई किए थे 12वीं तक, फिर BA में दाखिला लिए, लेकिन लगा नहीं कि उसमें कुछ काम बन पाएगा, तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिए। गुड्डू ने दार्शनिक के अंदाज में कांच के गिलास में झांकते हुए जवाब दिया। ओह, तभी आप अंग्रेजी इतनी माशाल्लाह बोलते हैं। कोशिश किए थे, फिर विशिष्ट BTC करके टीचर बनने के लिए फॉर्म भरा, लेकिन उसमें वो लोग 2 लाख रुपये मांग रहे थे। 2 लाख ज्यादा चढ़ गई है क्या? नहीं, वो लोग दारू कहाँ पिए थे, और वैसे भी 70-80 हजार तो सिर्फ चपरासी बनने का लग जाता है। चपरासी बनना है तो 80 हजार काहे के लिए देना? चपरासी नहीं, सरकारी चपरासी। गुड्डू ने सरकारी पर जोर देते हुए कहा। अरे सरकारी चपरासी खुद सरकार थोड़ा ही होता है, वैसे ही होता है, काहे? बस होता है। केशव ने मान लिया अक्सर गुड्डू से वजह पूछना बेकार होता था। वो बस कह देता था आकाशवाणी की तरह, केशव सुन लेता था धरती वालों की तरह। केशव शायद इसलिए भी सुन लेता था क्योंकि उसे गुड्डू की 20 सिर पैरों की बातें सुनना अच्छा लगता था। कहता था कि दुनिया भर का कचरा सुन सुनकर उसके कानों में जितना खूंट जम चुका था, गुड्डू की बातें उस पर मुलायम मुलायम रुई वाले ईयरबड की तरह गुदगुदी करती थी। वैसे केशव, तुम क्या करते हो? गुड्डू ने उसके कान में गुदगुदी करते हुए कहा। लिखते हैं, केशव ने गुदगुदी से मचकते हुए कहा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो? अब लिखते हैं बे, लिख लिख के इतना अच्छा घर बना लिए। हाँ, गांव में गोवर्धन को जानते हो? नहीं, क्यों? गांव में पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर चिट्ठी लिखता रहता है, दिन भर का 10-11 रुपया बना पाता है। गुड्डू ने मासूमियत से कहा और वो अगला पैग बनाने लगा। अबे गोबर गणेश, हम राइटर हैं, राइटर।
पूरे भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले राइटर केशव ठाकुर हर एक दिन हमारी हजारों हजार किताबें बिकती हैं, 6-7 फिल्में भी लिख चुके हैं, बस हमारा नाम नहीं आता उसमें। लो हमारा भी पैक बनाओ। नाम क्यों नहीं आता तुम्हारा? बंबई में इसे घोस्ट राइटिंग कहते हैं, मतलब लिखते आप हैं और नाम किसी और का आता है। क्यों? केशव ने लगभग तिलमिलाते हुए उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर समझाते समझाते बीच में ही रुक गया। नाम इसलिए नहीं आता है क्योंकि अरे छोड़ो यार, हम भी किसे समझा रहे हैं, तुम यार बस दारू पियो। अब बंबई में आ गए हो, थोड़ा ढंग और सुहूर सीखो, कल ही तुम्हारा फेसबुक अकाउंट बनाते हैं। वो क्या होता है? अबे यार तुम वाकई में एकदम बोंदा इंसान हो, जिंदा कैसे रहते हो बे? ना ढंग ना तरीका, तुम यार बस दारू पियो। अच्छा ये बताओ केशव, तुम बंबई कैसे आए? उड़ के, हनुमान जी की तरह? लंगा का रास्ता भटक गए थे तो इधर आ गए। मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। उड़ के। हनुमान जी की तरह। तुम दिमाग से एकदम पैदल हो क्या? किसी बात पर दांत फाड़ कर हंसने लगते। उड़ के है, हनुमान जी की तरह है। गुड्डू अभी तक केशव के जोक से जोंक की तरह चिपट कर हंस रहा था। वो ऐसे हंसता था जैसे कि बस टोंटी खुल गई हो और अब जो कुछ अंदर जब्त था बाहर आ जाएगा। सिगरेट पियोगे? केशव को लगा कि बात बदल देनी चाहिए, नहीं तो गुड्डू यूं ही दिल लगी करता रहेगा और हंस हंस कर पगलाता रहेगा। उसने गोल्ड फ्लैग के डिब्बे से एक छोटी गोल्ड गुड्डू की ओर बढ़ा दी तो गुड्डू ने लेने से इनकार कर दिया। नहीं, हम सिगरेट नहीं पिएंगे। अगर हमारी अम्मा को पता चलेगा तो बुरा लगेगा उनको। तुम्हारे कहने पर हम दारू तो पी लिए, लेकिन सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हम वादा किए थे अपनी अम्मा से, बम्बई जाकर ये सब हरकतें नहीं करेंगे। कैसे पता चलेगा तुम्हारी अम्मा को कि तुमने दारू पी है? भगवान सब देखता है। बेटा तुमको चढ़ गई है। नहीं, हम कह रहे हैं कि तुमको चढ़ गई है। हम जब छोटे थे तो मास्टर साहब ने एक बात कही थी जो हमको आज तक याद है। क्या बात कही थी? हम जो भी करते हैं भगवान उसका बराबर हिसाब किताब रखता है। हमारे दाहिने हाथ में एक देवदूत रहता है जो हमारे सारे अच्छे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। अब नोट करता रहता है, सब नोट करता रहता है। और हमारे बाएं हाथ में दूसरा देवदूत रहता है जो हमारे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। भले ही हम चोरी छिपे भी कोई काम कर लें, वो फट से उसे नोट कर लेता है। फिर बाद में जब हम ऊपर जाते हैं तो सब चीज का हिसाब किताब होता है, बराबर हिसाब किताब, और हमारे सारे बुरे कर्मों की हमको सजा दी जाती है। गुड्डू बोलते बोलते लगभग खड़ा हो गया था। दारू पीते हुए एक वक्त हमेशा ऐसा आता है जब बातचीत का मुद्दा अचानक से बदल जाता है। एजेंडा एक ट्रैक से उछलकर अचानक से दूसरे ट्रैक पर दौड़ने लगता है। जैसे कोई अचानक से यारी दोस्ती बकचोदी के बीच में अचानक से एक्स गर्लफ्रेंड की बात छेड़ दे तो बातचीत का सिलसिला कुछ और ही शक्ल ले लेता है। गुड्डू ने भगवान की बात छेड़कर वही किया था। अभी तक इस देश की बातें हो रही थी तो अब प्रदेश की बारी थी। भगवान की बात होने पर पहले तो केशव जी भर कर हंसा,
फिर उसने सांस फूलने से अपने आप को बचाते हुए कहा, हमें चूतिए, तुमने इसी चक्कर में अपनी सारी जिंदगी चौपट कर ली। ना दारू पी, ना सिगरेट, और हमें यकीन है तुम अभी तक नाड़ा खोलकर पैजामा भी नहीं सड़काया होगा कि कहीं भगवान अगर तुम्हें नंगा ना देख ले। तुमसे तो हम ही भले हैं, हमको भगवान का कोई डर नहीं रहा। लौंडियाबाजी भी किए और दारू सिगरेट भी। गोबर गणेश, दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, भगवान नहीं होता तो तुमको बनाया किसने? गुड्डू ने ये सवाल ऐसे पूछा जैसे केशव के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, और अभी भगवान रेफरी की तरह आकर गुड्डू का हाथ उठाकर उसे विजयी घोषित कर देगा। ड्राविन का नाम सुने हैं आप? केशव ने पूछा। नहीं, क्यों? उसने बनाया था। बहस अब गर्मा चुकी थी। भगवान अब खुद चुपचाप रेफरीगिरी छोड़कर कोने में बैठकर उनकी बहस सुन रहा था। भगवान दोनों के पॉइंट नोट कर रहा था। केशव 1, गुड्डू 0, केशव 1, गुड्डू 1, गुड्डू 2, केशव 1। बोरियत से बचने के लिए भगवान ने अपने हिस्से का पैक बना लिया। उसे मजा आने लगा। मैच का आगे का आंखों देखा कुछ हाल इस प्रकार है। केशव, नहीं कहते, ड्राविन ने नहीं बनाया था, और तुम्हारी तरह पहले वो भी यही सोचता था। ये दुनिया किसी परम पिता परमात्मा किस्म के इंसान ने बनाई है। लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चला तो रात रात रोता था वो। उसकी डायरी पढ़ना कभी दुखी होकर बच्चों की तरह कुलबुलाता था। गुड्डू, रोता क्यों था वो? रोता इसलिए था क्योंकि उसे बोध हो गया था, ज्ञान हो गया था। ज्ञान होने पर, बोध होने पर कोई रोता थोड़े ही है। रोता है। गौतम बुद्ध भी बच्चों की तरह रोए थे, बुलबुलाए थे। हम इन सब लोगों को नहीं जानते। हमको बस इतना पता है कि ज्ञान का मतलब आनंद होता है। तुम भगवान को इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुमको घमंड है। भगवान ने हिसाब लगाकर स्कोर बोर्ड अपडेट किया। केशव 2, गुड्डू 4। मैं घमंडी नहीं हूं, और मैं तुम्हारे भगवान को इसलिए नहीं मानता क्योंकि घिन आती है मुझे उनके नाम से। वो अपने आप को सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी कहता है। तो मुझे जरा ये बताओ कि जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो तब कहाँ होता है तुम्हारा भगवान जब रोज हर सेकंड हजारों लोगों को लूटा जा रहा होता है, मारा जा रहा होता है। 6 साल की बच्चियों तक का बलात्कार हो जाता है। बोलो, जब एक पत्ता भी उसकी मर्जी से ही हिलता है तो ये सब होने की इजाजत देता ही क्यों है? दिल नहीं फंसिस्ता उसका ये सब होता देखकर। केशव 3, गुड्डू 4। इंसान अपने कर्मों की सजा पाता है। अच्छा, इंसान अपने कर्मों की सजा पाता है, तो भगवान अपने कर्मों की सजा क्यों नहीं पाता? मतलब कुंजिस खान का नाम सुने हो? नहीं। नीरो का नाम सुने हो? नहीं। सुनोगे भी कैसे? दोनों ने हजारों लोगों की हत्या की थी। आज सारी दुनिया थूकती है उन पर, और आपका ये भगवान हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की हत्या का जिम्मेदार है। फिर भी उसकी पूजा की जाती है। क्यों भला? किसी दूसरे के किए के लिए तुम भगवान को जिम्मेदार नहीं बना सकती। इंसान अपने कर्मों की सजा पाता है। केशव, गुड्डू ने एक ढंग का पॉइंट रखा। भगवान ने उसके स्कोर में एक नंबर बढ़ा दिया। अच्छा, तो आप लॉजिक की बात करेंगे। ठीक बात। आपके हिसाब से जो लोग इस जन्म में सताए जा रहे हैं
वो वही हैं जिन्होंने पिछले जन्म में खराब काम किए थे। ठीक बात है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो पैसे आप ताकत वाले लोग उनको सताते हैं वो वही लोग थे जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे। ठीक बात है। इस हिसाब से अगले जन्म में आप और आपके सारे और आपके जैसे सभी अच्छे भले लोग दूसरों का खून चूसने के लिए पैदा होंगे। तो अभी यह अच्छाई किस काम की? अगले जन्म में खून चूसने की तैयारी के लिए? केशव बचपन में हमारे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे। एक बार एक राजा ने अपने प्रजा की पीड़ा से दुखी होकर बहुत दिन तक तपस्या की। भगवान खुश हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। राजा ने भगवान से वही बात कही जो तुमने हमसे कही, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वगैरह वगैरह। भगवान ने कहा कि चलो भाई ठीक है, आज से तुम्हारी प्रजा में हर कोई बराबर जाएगा, किसी के पास कोई दुख नहीं बचेगा और चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? कोई दूसरे का काम नहीं करना चाहता था। मोची कहता था कि अब उसके पास भी पैसा है तो किसी का जूता क्यों सिए, चमड़े से हाथ क्यों गंदा करे। जमादार कहने लगा कि वो किसी और का हगा क्यों उठाए। कुली कहता था कि वो तुम्हारा बोझा क्यों ढोए। पूरे राज्य में अफरा तफरी फैल गई। लोग वापस एक दूसरे को दबाने में जुट गए ताकि दबे कुचले लोग नीच काम करने को वापस तैयार हो जाएं। परेशान होकर राजा को वापस तपस्या करके भगवान को बुलाना पड़ा और उसने उनकी विनती की कि सब कुछ पहले जैसा कर दो। केशव, इंसान अपने कर्मों के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकता। हम भले ही ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों, लेकिन कुछ बातें हमें अभी तक याद है और हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। ज्ञान का मतलब आनंद है, दुख नहीं। गुड्डू 10, केशव 6।